पालन करो, 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 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। मैम नौकरी नहीं तो जीवन का क्या है। हमको रखे रहो जेल में सड़ने दो, कम से कम हम बेरोजगार मर रहे हैं उससे अच्छा हम दो वक्त की रोटी खाएंगे और वहीं मरेंगे वहीं सड़ेंगे। हाँ, सरकार सोचत कि मत पढ़ा लिखा करके गधा गंवार बने रहा की के हम ही महाराज ला करबो के ऐसे सोच हो सरकार के। गरीब गरीब किसान बच्चे हैं, कहाँ रखे अपने मांग को, समझ नहीं आ रहा है हम लोग को। पुलिस लोगों के साथ बहुत झड़प हुई, वो हमको खींचातानी कर रहे थे। मुझे चोट लगी है। 4-5 अभ्यर्थी जो थी महिला अभ्यर्थी वो बेहोश हुई थी, उनको अस्पताल ले जाया गया। ये लोकतंत्र तो है परंतु क्या है, हम लोकतंत्र हम अपनी आवाज़ को नहीं रख पा रहे हैं। कितनी तानाशाही चल रही है सरकार की। पूरे प्रकार से हम लोग के आंदोलन को दबाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि जो हमारी न्यायचित मांग है ना वो सरकार को देनी मत पड़े, युवा डर के भाग जाए। जिम्मेदार अधिकारी है वो आते हैं, इन्हें डरा धमकाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से जाने की बात करते हैं कि आप लोग उठ जाइए, अगर आप उठेंगे नहीं तो हम आपको जेल में भेज देंगे। नायब तहसीलदार सर जी आए थे, SDM सर आए थे, SP मैडम आई थी और पुलिस प्रशासन के 1-2 और पुलिस आए थे, अब वो उनका नाम नहीं पता। ये चोट लगी है आपको, कैसे किस प्रकार लगी? किसी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश किया, उसी बीच में गिर पड़ा, तो उसी का चोट है ये। तो मांग पूरा नहीं हो काबर हटी, पूरा करना, पूरा हट जाए काबर बैठे रही। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में ये प्रावधान है, अगर कोर्ट के आदेश का अवहेलना करोगे तो 6 महीने का जेल और 2000 जुर्माना है। तो वो अभी तक वो सिद्धार्थ कोमल परदेसी मुख्य सचिव के पद पर क्यों बैठे हैं, उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? खेत खार थोक बहुत रही दोनों बेचा के चलना, नौकरी कर लूँ पढ़ लूँ अच्छा। गरीब घर के लड़का अच्छा पढ़ लिख के जाते तो ऐसी चीज में अटका कर रख देते गवर्नमेंट है। पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और तूता धरना स्थल में मैं अभी मौजूद हूं और आप लगातार देख रहे होंगे कि धरना स्थल अभी भी ठसाठस भरा हुआ है। अलग अलग लोग, चाहे वो DED के लोग हो, चाहे वो रसोईया संघ हो, वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं DED के जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीने हो गए ना आप लोगों को, लगभग 2 महीने हो गया, तो लगभग 2 महीने हो गए इनको यहाँ पर बैठे हुए और ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बीते दिनों में इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया है ताकि इन्हें नियुक्ति दे दी जाए और सरकार का जो है ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे अन्य जिम्मेदार व्यक्ति हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो नियुक्ति नहीं दी गई है, जिन पर इनका अधिकार है, वो नियुक्ति दे दी जाए। अब अभी बीते दिन ये हुआ है कि ये मंत्रालय घेराव करने के लिए निकले थे और इन्होंने आग पर चलने का प्रयास किया था ताकि इनका जो नियुक्ति है इन्हें दे दिया जाए और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ बर्बरता की गई और आगे जो भी चीज़ें हैं उनसे सीधे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कल के दिन के बारे में बताएंगे कि आप लोग अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं न्यायपूर्ण तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये धरना स्थल से बाहर निकलने भी नहीं दिया जा रहा। देखिए मैडम, जो सरकार है न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है हम लोग को, और एक हम लोग को फुटबॉल समझ कर रख लिए हैं। मंत्रालय जाओगे तो उसमें शिक्षा मंत्री से बात करो बोलते हैं, वित्त मंत्री से बात करो बोलते हैं, तो जाए कहाँ हम लोग? गरीब किसान बच्चे हैं, कहाँ रखें अपने मांग को, समझ नहीं आ रहा है हम लोग को। आज जो अपने घेराव करने जाते हैं तो वहाँ से उठा लेते हैं, अपना खुद आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से वो समझ नहीं आ रहा है मैडम, क्या करें?
सकते हैं कि सिर्फ अपनी मांग चाहते हैं, अपनी नियुक्ति चाहते हैं और यहाँ पर अधिक संख्या में बैठे हुए लोग और कुछ लोगों को जेल ले जाया गया है। कैसे देखते हैं कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार पुलिस आप लोगों के ऊपर नज़र बनाई हुई है, आपके आधे साथियों को जेल में ले गए? हाँ, हम लोग कल सरकार से अनुमति लिए थे कि हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए आग में चलकर प्रदर्शन करेंगे। परंतु क्या है, कल फिर भी सरकार जो हम लोग को जो लोकतंत्र तो है, परंतु क्या है, हम लोकतंत्र हम अपनी आवाज़ को नहीं रख पा रहे हैं। कितनी तानाशाही चल रही है सरकार की। हम अपनी लोकतंत्र इसमें अपनी आवाज़ मांग को रख रहे हैं कि हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर को फॉलो किया जाए और हमें नियुक्ति दिया जाए। बस हम लोग को सीधा साफ यही है जवाब कि हमें नियुक्ति का डेट बता दीजिए। बस आता है बात करने के लिए, क्या कुछ आश्वासन अगर कुछ मिलता है आप लोगों को? आश्वासन तो बहुत मिला मैम, सभी जितने 90 विधायक, मंत्री, मिनिस्टर सभी से हमें केवल आश्वासन मिला है कि हमें नियुक्ति का डेट चाहिए। बस हम तो हमारे जो शिक्षा मंत्री द्वारा भेजा गया था DPI के अधिकारी को कि आप लोग शिथिल कीजिए, हम लोग आपका जो बातें हैं कैबिनेट में रख रहे हैं, आपके प्रस्ताव को हमने ड्राफ्टिंग करके दिए हैं, परंतु अभी तक उस कैबिनेट में प्रस्ताव में न रखा गया है, न उस पर कोई भी जवाब आया है कि आखिर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि नियुक्ति की मांगे हैं। अभी आपके साथियों को जेल में ले जाया गया है, बहुत सारे आपके साथी जो है जेल में हैं अभी। तो कैसे देखते हैं कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी सुनाई दिया है कि आप लोगों को हटाया जा रहा है? हाँ मैम, अभी स्थिति ये है कि कल हम कर रहे थे अंगारे पर चलकर प्रदर्शन कर रहे थे। शासन के इस तानाशाही रवैये से हम मजबूर हो चुके थे, तो हम प्रतीकात्मक कर रहे थे, पर हम युवा इतने ना आक्रोशित हो चुके थे, हम इतना शोषित हो चुके हैं ना कि पीड़ा हमारी ना उस तरीके से निकली कि वो ज़्यादा हो गया और इस कारण पुलिस लोगों के साथ बहुत झड़प हुई। वो हमको खींचातानी कर रहे थे, मुझे चोट लगी है, 4-5 अभ्यर्थी जो थी, महिला अभ्यर्थी, वो बेहोश हुई थी, उनको अस्पताल ले जाया गया और 4-5 सर है, उसमें से एक सर ऐसे थे, उनको इतना घसीटा हुआ है ना सर, आप मैडम आप वीडियो देखेंगे, मतलब उनको ऐसा फेंक रहे हैं। एक सर का तो अंदरूनी चोट है सर पर। ऐसी स्थिति तो कैसे देखते हैं कि एक तरफ ये कहा जाता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ी हुई है, तो उन्हें ऊपर से आदेश आता होगा कि किस तरीके से व्यवस्था बना के रखना है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि बर्बरतापूर्ण सारी चीज़ों को कर रही है? मैम बर्बरता ही है और ये ना सरकार ही करवा रही है। पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। और अभी भी मैडम हम लोग, हमारे कुछ साथी वहाँ हैं, अब हम जारी रखना चाह रहे हैं अपना प्रदर्शन, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। वो वहाँ रख रहे हैं, हम यहाँ रख रहे हैं, पर अभी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा SDM सर और SP मैडम जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो यहाँ पर आए हैं और हमको कहा जा रहा है कि आपको स्थगित करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास हम आदेश लेकर बैठे, बोल रहे हैं कि ये जो आप दिखा रहे हो इसको हम मानेंगे नहीं, ये वो ऐसा बोल रहे थे। अगर आप यहाँ से नहीं हटोगे तो आपको भी हम लेके जाएंगे, फिर आप पर उचित कार्रवाई लगेगी और ये धारा लगेगा, वो धारा लगेगा। हमको डरवाया जा रहा है, डराया जा रहा है मैडम। मैंने कहा कि मैडम अगर ऐसी बात है तो आप, वो बोल रहे कि अवैधानिक तरीके से आप यहाँ पे बैठे। मैंने बोला कि मैडम आप लिखित में दे दीजिए अवैधानिक तरीके, हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे अपने साथियों के पास। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उठ के जा रहे हो तो ठीक है ना, हम भरते हैं, बोल रहे हैं। पहले लिखित में बोली लिखित में दो, तो उनका कहना है ठीक है हम दे रहे हैं, ऐसा बोले लिखित में। और मैम 5 मिनट मुश्किल से होगा, बस बाहर गई और ना जिम्मेदार अधिकारी जो थे यहाँ पे, पुलिस प्रशासन के हो चाहे और भी अधिकारी हो, वो यहाँ से गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे अब। मतलब आपने लिखित में, मतलब आप लोगों ने लिखित में मांगा कि हम लोग अवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे गायब हो गए। तो साफ जाहिर है मैडम कि हमारी मांग जो है ना वो वैधानिक है। हम संविधानिक मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन ये चल ही रहा है। तो पूरे प्रकार से हम लोग के आंदोलन को दबाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि जो हमारी न्यायोचित मांग है ना वो सरकार को देनी मत पड़े, युवा डर के भाग जाए। और कौन आया था, किस मतलब कौन किस अधिकारी लेवल के लोग आए थे, कौन आए थे, कुछ किसी को पहचानते हैं आप? मैं तो मतलब नायब तहसीलदार सर जी आए थे, SDM सर आए थे, SP मैडम आई थी और पुलिस प्रशासन के 1-2 और पुलिस आए थे, अब वो उनका नाम नहीं पता, ये लोग आए थे मैडम। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के इस लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करना या अपनी मांग को सामने रखना ये वैधानिक तरीका है और वैधानिक तरीके से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि इन्हें डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग जो जिम्मेदार अधिकारी है वो आते हैं, इन्हें डराया धमकाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से जाने की बात करते हैं कि आप लोग उठ जाइए, अगर आप उठेंगे नहीं तो हम आपको जेल में भेज देंगे, क्योंकि इनके आधे साथी जो है वो जेल में है अभी भी। तो कहीं ना कहीं इन्हें डराया जा रहा है। ये जो चोट लगी है आपको, कैसे किस प्रकार लगी? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम कि मेरा चोट है वो कल के डेट में हुआ है।
कल के डेट में मैं एक हैंडीकैप हूँ और हैंडीकैप हूँ, तो हमारे जो साथी है को भरा जा रहा था बस में, तो मैं भी जाऊँगा कहकर मैं भी पीछे पीछे जा रहा था, तो किसी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश किया, उसी बीच मैं गिर पड़ा, तो उसी का चोट है ये। और हम अपनी मांग को लेने के लिए बैठे हैं और मांग को लेंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, क्या कानून सिर्फ हमारे लिए बना है, हम पब्लिक के लिए बना है, क्या गवर्नमेंट के लिए नहीं बना है, हैं? तो हमें तो बोलता है कि हम आर्डर लेकर बैठे हैं, हम एक आर्डर लेकर बैठे हैं, बोलते हैं कि असंवैधानिक रूप से बैठे हैं, तो फिर बताइए ना कि असंवैधानिक कहाँ हुआ है। और जो न्यायपालिका का आर्डर नहीं मान रहा है, जो जिम्मेदार अधिकारी है सिद्धार्थ कोमल परदेसी, जो मुख्य शिक्षा सचिव है, उसने तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर देता है, तो क्या उनको अंदर नहीं कर रहा है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में ये प्रावधान है, अगर कोर्ट के आदेश का अवहेलना करोगे तो 6 महीने का जेल और 2000 जुर्माना है। तो वो अभी तक वो सिद्धार्थ कोमल परदेसी मुख्य सचिव के पद पर क्यों बैठे हैं, उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। तो ये जब चोट लगी आपको तो डॉक्टर वगैरह के पास गए आप, कुछ हाँ इलाज की व्यवस्था हुई? हाँ, डॉक्टर के पास गया था तो इलाज कराया, उसके बाद आ गया जी। और तो आप ये बताइए, मतलब एकदम अदरवाइज मत लीजिएगा, आप जैसे भी हैं लड़के पढ़ाई करके, क्योंकि ऐसे भी मतलब जो हैंडीकैप रहते हैं या दिव्यांग रहते हैं वो लोग हार मान जाते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे या हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप इतनी हिम्मत के साथ में पढ़ाई किए, आप नियुक्ति भी मिल जाती है आपको, लेकिन कुछ अवैधानिक तरीके से या फिर प्रशासनिक तरीके देख ले जाए तो आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही। आपने विचार किया है सिर्फ आप मतलब, क्योंकि आप एक संदेश हैं, क्योंकि हर कोई जो है हार मान जाता है, आप जैसे लोग हार मान जाते हैं, आप एक मिसाल है, तो आप कैसे देखते हैं इस विषय? जी, मैं एक बचपन से ही संघर्ष करते आ रहा हूँ और मैं एक अच्छे लाइन है, मैं उसको बोलना चाहूँगा। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही कर यहाँ तक बैठे हैं। रही बात पढ़ाई करने की, तो हम विकलांगों लोगों को बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने बचपन के बारे में बताऊँगा तो यहाँ पूरी तरह से तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। तो क्या है ना, अब रही बात पढ़ाई की, तुम डीएड करने के लिए सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। मेरा अच्छा नंबर आया, इसलिए मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला और गवर्नमेंट कॉलेज से मैं 76% लेकर डीएड को पास किया हूँ। दूसरी बात है टेट की बात है, तो मैंने टेट में 60% से ऊपर नंबर लाया हूँ तो बैठा हूँ। और गवर्नमेंट बोलता है कि निचले रैंक, कौन सा निचले रैंक भैया, आप लोगों ने गलती किए हो। आप लोगों ने जो लिस्ट अरेंजमेंट करना था उसको नहीं किए हो, आप अपात्र लोगों को दिए हो। आप 17 साल 18 साल के एक बच्चे को दे रहे हो जो खाली टाइम पास दिलाने के लिए गया है, उसके पास न तो डीएड है न ही टेट है, उसको स्कूल अलॉटमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात जिसके बाद अगर मान के चल टेट है तो उसके पास डीएड नहीं था और वैकेंसी कितना है कि 2023 का है और वो डीएड 2025 में किया है, टेट पहले पास किया है। ऐसे लोगों को अलॉटमेंट करोगे तो हमारा रैंक कैसे नीचे नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो संघर्ष है यहाँ पे हर एक जो अभ्यर्थी है उसका अलग ही संघर्ष है। एक व्यक्ति से हमने बातचीत की, वो दिव्यांग है, उसके बावजूद अपनी सारी परिस्थितियों से लड़कर उन्होंने नियुक्ति लेनी थी, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई। आप महिलाओं को देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं और ये तो यहाँ बैठे हुए, लेकिन ये परिस्थिति आप सोचिए कि कई सारे महिलाएं, लगभग 45 महिलाओं को ले जाया गया है ना जेल, लगभग 45 महिलाओं को अभी जेल में बंद कर दिया गया है। इनसे बात करेंगे हम। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ रहा है, आप कैसे देखते हैं, कहाँ से आई हैं ये बताइए? जी, मैं बलौदा बाजार भाटापारा से आई हूँ, जिला है। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, 2 महीने हो गया, कोई आता है ना बातचीत करता है आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगी सरकार पूरी तरह से गूंगी, बहरी और असंवेदनहीन हो गई है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद हम लोग इतने बार, हमारे 200 से ज़्यादा साथी मतलब कई बार 3-3, 4-4 बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और उसके बाद हम लोग अपना ध्यान आकर्षण के लिए हम लोग अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा है कि हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर उग्र होने का गलत एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दे रहे हैं बार और हमको बार यहाँ आकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम है, यहाँ के अधिकारी लोग को भेज करके उनको ज़बरदस्ती बिना मतलब का
गलत तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाया जा रहा है, अलग अलग हथकंडे अपना रही है हमारा जो अनशन है उसको तोड़ने के लिए। ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं आप लोगों को हटाने का, समझ लीजिए, क्या लगता है, क्या विचार, क्योंकि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं और ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो रही है कि आप लोग मतलब क्या देखते, कैसे देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी स्कूलों की स्थिति अभी भी खराब है, शिक्षक नहीं है वहाँ पे। मैम देखिए, शासन हमारा जो एक मांग है कि हमें 2300 पद पे भर्ती चाहिए, है ना। तो 2300 पद पे भर्ती करेगा तो जैसे आपने पूछा कि बच्चों का भी भला होगा, है ना। तो जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन है या एकल शिक्षक है, ऐसे स्कूलों को टीचर्स मिलेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। और हम शिक्षा का जो फील्ड है मैम, वो एक परोपकार का भी है। बच्चे जो ये अधिकारी आज जो नेता है, वो जो पढ़े लिखे हैं, वो किसी न किसी शिक्षक से पढ़े होंगे और आज वो हम ही पे अत्याचार कर रहे हैं। आज अभी पुलिस आई थी, ये हमें बोलते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है। परमिशन लेने जाते तो परमिशन देते नहीं हैं, और जो परमिशन है उसमें भी असंवैधानिक रूप से हमें ले जाने की कोशिश की। तो ये सब तरीके शासन के लिए बहुत गलत है, इससे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो हमारा एक ही मांग है कि कई बार स्थितियाँ होती है कि आप लोग संवैधानिक तरीके से जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने जाते हैं तो आप लोगों को बाहर से भगा दिया जाता है यहाँ, या फिर यहीं रोक दिया जाता है। हाँ देखिए मैम, जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारी देखिए हम शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम अपना मांग रख रहे हैं, तो हम शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं मुख्यमंत्री से बात करो, वित्त मंत्री से बात करो। तो आप बताइए, आप किस बात के लिए फिर शिक्षा मंत्री बने? अगर बात करना है, अगर हम इतने पावरफुल होते तो क्या यहाँ बैठे रहते? हमारे पास पावर नहीं है, पावर आपके पास है, आप उसका सदुपयोग कीजिए और हमारी बात को जैसे भी है उसको रखें और हमारे हित में फैसला लेकर हमें नियुक्ति प्रदान करें। हमारा यही अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अभी भी जो है हिम्मत हारी नहीं है इनके द्वारा, अभी भी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद है, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे कि अभी बातचीत करने पर ये पता चला कि पावर किसके पास है। अगर शिक्षा विभाग है तो शिक्षा मंत्री के पास पावर है, तो इनकी समस्याओं को वे संज्ञान में ले और इन्हें जो है इनकी नियुक्ति दी जाए। तो ये यही उम्मीद लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके आधे साथी जो है वो जेल में हैं, क्योंकि ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे और सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान कहीं ना कहीं पुलिस के साथ में झूमाझटकी का माहौल हुआ और उन्हें बहुत सारे लोगों को बस में ठूंसकर केंद्रीय जेल रायपुर ले जाया गया है। अब अभी की स्थिति आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, यहाँ से भी इन्हें उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये संवैधानिक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारे साथ परिजन भी मौजूद है, लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिजन भी आ रहे हैं। एक माता जी बैठी हुई हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। आप भी यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ये लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है इन्हें उठाकर जेल ले जा। देखना आके क्या बोला थे कि यहाँ से हटो, तो ठीक है मांग पूरा कर दे, तुरंत हट जाइए। 40-50 आदमी ला जेल में रखे है ना, अभी तक छोड़े नहीं है। और ये मतलब बस ये मेरे लाख रख दी से पुलिस वाली मन भी आ रही से कि चलो, और सर मैडम जो भी है कोई आ रही से ओमन भी बोला थे चलो यहाँ से हटो। तो मांग पूरा नहीं हो काबर हटी, पूरा करना, पूरा हट जाइए, काबर बैठे रही। कद का परेशान है, ट्रेन से बस से जो भी से आवा थे। इस लड़का मन आज पैसा निकाली है से मांग मुंगा के फिर ऐसे कैसे देखते हो कि सब जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके पास में पैसा के भी अव्यवस्था हवा है। खाना पीना के बहुत परेशानी है। देख सुबह खाते शाम नहीं, कहाँ से कितना दूर दूर से चावल दाल धर के आई, बलौदा बाजार से ही से आज फिर रोज आना जाना है। छोटे छोटे बच्चा है, बहुत परेशानी है एकदम। ये बताओ आपके लड़का ला का कुछ जूझना पड़ी जब वो पढ़ाई करत रही से डीएड तक बाद में सरकारी परीक्षा गलो दे परीक्षा दे से खेत खार थोक बहुत रही तोनो बेचा के चलना, नौकरी कर लूँ, पढ़ लूँ। अच्छा गरीब घर के लड़का अच्छा पढ़ लिख के जाते तो ऐसे चीज में अटका के रख देते गवर्नमेंट है। और पढ़े लिखे वाला जे पैसा वाला के बेटा मन पढ़ लेते, पैसा भर के वाला पास करवा देते। हमारे पास उसका ये नहीं है, अपन मेहनत में पढ़े रात और दिन एक करके तब भी अटका दौड़ धूप करा थे, तो दिलाना चाहिए ना मांगे थे कर बाद रोक के रखे है। क्या कहना चाहते सरकार ला नियुक्ति दे देवे, क्या कहना चाहते एक मन के जो रहे है तेला पूरा कर देवा। हमन बैठा नहीं, इसने ऐसे ही कहा था ना मना हमारे लड़का मन के मांग पूरा कर दे, है ना। स्कूल मत का सर मैडम की जरूरत है, पर भी सर मैडम नहीं है ना। 2 जन 4 जन है बा, सरकारी प्राइवेट में जा इतना सर मैडम बैठे, सरकारी में जबकि सर मैडम होना चाहिए। लड़का मन अतका गधा है और वो कहा थे पढ़ो, कहाँ से पढ़ी सर मैडम, तो 2 जन 3 जन बैठे बस। बड़े बड़े स्कूल में जाना देख
चुनाव ड्यूटी लगाते थे लड़का मन अपने मन मारी मारा करत अपने मन ही अपने मन पढ़ा थे नहीं पढ़ा थे घरे जाते काय करी दाई दादा का लड़का पढ़ा थे जल्दी लड़का दिमाग से पढ़ लेवा ना आज इसने भुगतना हुआ थे दे यहाँ मारा मारी हुआ थे तो का मतलब हाँ सरकार सोचत कि मत पढ़ा लिखा करके गधा का हमारे बने रहा के हम ही महाराज ला करबो के ऐसे सोच हो सरकार के। मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो जनता हैं जो भी हैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से इस चैनल के माध्यम से सब तक ये आवाज़ पहुँचानी चाहती हूँ। जो हमारे साथी लगभग 100 के आसपास जो अभी जेल के अंदर हैं, सेंट्रल जेल के अंदर है, उनका कहना है कि हम नहीं निकलेंगे यहाँ से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमको नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, हम नहीं निकलेंगे। हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी नहीं दे रहे, कम से कम 2 वक्त का रोटी जो है खाना जो है वहाँ मिलेगा तो हम वहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। फिर भी अगर हमको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है 24 घंटे रखने के बाद तो हम अगर बाहर निकलेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदारी जो होगी वो सरकार की होगी। क्योंकि मैम नौकरी नहीं तो जीवन का क्या है, हमको रखे रहो जेल में सड़ने दो, कम से कम हम बेरोजगार मर रहे हैं उससे अच्छा हम 2 वक्त की रोटी खाएंगे और वहीं मरेंगे वहीं सड़ेंगे, ऐसा हमारे साथियों का कहना है। अब आगे देखने वाली स्थिति होगी कि किस प्रकार से इनके साथ में क्या कुछ किया जाता है। तब तक के बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।